हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवि जी के हिंदी पर। आज हम आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है जो नर से मादा बन जाता है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, ऑक्टोपस और छिपकली। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव है जो बिना भोजन 3 दिन तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बिल्ली 3 दिन तक बिना भोजन किए जिंदा सकती है। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी न्यायिक शक्ति है जो डीएम के पास होती है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, उसके पास जिले में धारा 144 लागू करने का अधिकार है। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाता है तो फिर दोबारा नहीं जागता? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, चींटी, वो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जगती है। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, नारंगी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्यों? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसके दूध का रंग गुलाबी होता है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, हिप्पो का। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, जापान को। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, सहारा रेगिस्तान। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, निर्माणाधीन इमारतों को ढकने के लिए हरे रंग का कपड़ा क्यों उपयोग में लाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, वो इसलिए कि इमारत के आसपास रह रहे लोगों को धूल से बचाना, साथ ही हरा रंग काफी दूर से दिखाई देता है और रात की रोशनी में भी रिफ्लेक्ट होता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें हैं? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, मधुमक्खी की 2 बड़ी आंखें और इसके बीच माथे के ऊपर 3 आंखें होती हैं और इनकी 6 टांगें और 2 पंख होते हैं।
फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा आसमानी बिजली कहां पर गिरती है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, अफ्रीका के कांगो में इस जगह पर साल भर बादल छाए रहते हैं और अधिक वर्षा तूफान के कारण यहां सबसे अधिक बिजली गिरती है। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक टेबल पर प्लेट में 2 सेब है और उसे खाने वाले 3 आदमी तो कैसे खाएंगे? कैंडिडेट थोड़ा सोचकर जवाब देती हैं, सर, प्रश्न में ही उत्तर है। एक टेबल पर है और 2 प्लेट में है तो हो गए ना 3 सेब। अब सबके हिस्से में एक एक सेब आएगा। इसके बाद फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, 6 महीने के अंदर। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, 1961 से शुरू हुई। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो हर चीज का स्वाद जीभ से नहीं अपने पैरों से लेता है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, तितली। जी हां, तितलियां अपना अंडा पत्तों पर देती हैं और वो अपने पैरों से पता लगा लेती हैं कि ये पत्ता अंडे देने के लिए सही है या नहीं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, ऑलिव रिडली कछुआ भारत की सबसे छोटी प्रजाति है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, कूट शब्द। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में इंटरनेट का उपयोग करना गैर कानूनी है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, बर्मा एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सरकार के अलावा कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यहां पर अगर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो उसे कानून के खिलाफ माना जाता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसके बाद एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है।